डॉक्टर राय, ज्ञानेश कुमार गुप्ता साहब ने तिथियों का अनाउंसमेंट कर दिया। बिहार का चुनाव ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। एक तरफ नोटों की बारिश हो रही है, दूसरी तरफ महागठबंधन मुद्दों की बात कर रहा है। तो एक तो ये कल ही ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब कहीं डेट्स का वो नहीं था और आज एकदम से डेट्स की अनाउंसमेंट हो गई। उसके पहले जो है वो पैसा वैसा ट्रांसफर करना था, वो पैसा भी ट्रांसफर हो गया। तो क्या अब सारी स्कीम्स और पैसे की सीमा खत्म हो गई थी? क्या पैसा बांटने की सीमा खत्म हो गई थी? क्या आनन फानन में चुनाव की तिथियों का ऐलान करा दिया गया? ऐसा लग रहा है। कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रकाश जी, चुनाव आयोग दरअसल घबराया हुआ है। राहुल गांधी ने जिस तरह हमला किया है और जिस तरह कांग्रेस लगातार हमलावर है, अभी भी करीब 21 लाख वोट महिलाओं के काट दिए गए। बहुत बड़ी संख्या में सारे टोटल वोट कटे हैं। जो बालिग हैं उनके मुकाबले में तमाम वोट कट गए, कुछ वोट बढ़ाए गए। उस पर कांग्रेस पार्टी का मैं देख रहा था, उसने डिमांड किया है कि उसकी लिस्ट दिया जाए और जो कंप्यूटर से पढ़ी जा सके वो लिस्ट दी जाए। उस तरह की उन्होंने मांग की है। जो मांग पहले वो लोकसभा के चुनाव में करते रहे और बाकी महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में करते रहे, वही मांगे उन्होंने दोहराई है। और ये पूछा है कि महिलाओं का नाम किस आधार पर काटा गया, जो नाम जोड़े गए वो किस आधार पर जोड़े गए। एक सवाल ये पूछा गया है कि जो 10,000 रुपया महिलाओं को दिया गया है, वो जिन महिलाओं का नाम काटा गया है, क्या उनको भी दिया गया या उनको नहीं दिया गया? तो इस तरह के कई सारे सवाल दूसरी पार्टियां हमलावर हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई इस जो उनकी तमाम पोल खुल रही है, उस पोल खोल अभियान में कहीं यहां पर भी ऐसी पोल न खुल जाए कि लेने के देने पड़ जाए। इसलिए आनंद फानन में कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, क्योंकि इनके आकाओं ने इनसे कहा कि तत्काल चुनाव घोषित करिए और जल्दी चुनाव कराइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि कोई कोर्ट वगैरह कोई किन्हीं मामलों में स्टे देते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पीछे कुछ निर्णय ले चुका है आधार कार्ड इत्यादि को लेकर के, और कुछ चीजें अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप न करते, पार्टियां हावी ना हो जाए, पार्टियां चुनाव आयोग को और नंगा न कर दें और ये सिद्ध न कर दें कि ये बेईमानी पुतारू और बेईमानी लगातार जारी है, वोटों की चोरी लगातार जारी है, इसलिए अचानक एक दिन बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा करनी पड़ी। लेकिन कोई परिणाम उसका बहुत अच्छा उनको मिलता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि जनता में वहां पर रामप्रकाश की रिएक्शन देख रहा हूं मैं। मेरी तमाम लोगों से वहां बात होती है, मैं वहां देख रहा हूं कि अति दलित, अति पिछड़े और मुसलमान, मुस्लिम, इस तरह के तमाम बहुत बड़ी संख्या में लोग और नौजवान जो धीरे धीरे इंडिया गठबंधन की तरफ झुकते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। तो अगर बेईमानी आपने कर भी ली, लेकिन आपकी बेईमानी की जो संख्या उसके मुकाबले में ज्यादा बड़ी संख्या में लोगों ने आपके खिलाफ वोट कर दिया, तो फिर बेईमानी के वो जो तौर तरीके हैं वो उस पर लागू नहीं हो पाते, उसका फायदा उठाया नहीं जा सकता। पिछले चुनाव का आपको याद होगा, अनिल सिन्हा जी बैठे हुए हैं, कि पिछले चुनाव में 19 सीटों पर आरोप लगा था जो 1,000-1,500 वोट से जीत हार हुई थी, कि वो डीएम लोगों को दबाव डलवा करके एनडीए को जितवा दिया गया था। टोटल वोट में 12,000 वोट जो इंडिया गठबंधन था उसको 12,000 वोट टोटल वोट में ज्यादा मिला था, और 19 सीटों पर इस तरह के आरोप लगे थे। उन पर अपीलें भी की गई थी, लेकिन 5 साल बीत गया और अपीलों पर कुछ हो नहीं पाया। तो ये वहां के हालात हैं। लेकिन साथ ही साथ वो बिहार है, वो भीतर भीतर सुलग भी रहा है, वहां वो बेईमानी बर्दाश्त नहीं करता। तमाम बड़े आंदोलनों की धरती रहा है बिहार। अभी भी हालत यह है कि अगर वहां पर चुनाव में कोई बेईमानी करने की कोशिश की गई तो बिहार सड़क पर दिखलाई पड़ेगा। चुनाव आयोग उससे घबराया हुआ है, और चुनाव आयोग को उससे घबराना भी चाहिए कि बिहार अगर सड़क पर निकल आया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सारे हालात राम प्रकाश जी, इसीलिए चुनाव की जल्दी घोषणा की गई है। और पहली बात, जब नीतीश कुमार खुद ही कह रहे थे एक चरण में चुनाव करा लीजिए, तो 2 चरण में कराने की जरूरत क्या थी? और जबकि आपके पास मशीनरी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, मशीनें आपके पास मौजूद है, 2 चरण करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन 2 चरण करने का मतलब यह है कि जो चुनाव की हेराफेरी इधर से उधर पहुंचाया जाता है वो पहुंचाया जा सके, कम से कम कुछ सीटों को प्रभावित किया जा सके। 60 सीटें ऐसी हैं जिसमें पिछले चुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में बड़ी करारी टक्कर हुई थी और बड़े कम वोट से जीत हार हुई थी। उसमें आधी के करीब सीटें दोनों जीते थे। उन सारी सीटों पर ही सारा घपला किया गया है, जो भी वोटों का घपला भी किया गया है, जो वोट इत्यादि काटे गए, उसमें महिलाओं के, दलितों के, मुसलमानों के वोट काटे गए। जो ये घुसपैठिए कहते हैं, घुसपैठिए के नाम पर अभी तक एक भी वोट काटने का दावा नहीं किया गया है। तो ये तो अपने आप में खुद ही झूठे सिद्ध हो जाते हैं। तो ये अपने आप ये सारी कहानी बताती है कि वहां फिर से बेईमानी करके चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है। लेकिन लड़ाई यही है कि बेईमान जीतेंगे या बेईमानी के खिलाफ जो अभियान चला रहे हैं वो लोग जीतेंगे, इसकी लड़ाई है। जी राम प्रकाश जी। डॉक्टर राय, जो बात आप कह रहे थे कि जिस भाई रीडेबल फॉर्मेट में मांगा जा रहा है, वो तो बार बार डेटा हम चुनाव आयोग से, कांग्रेस पार्टी मांग रही है कि भाई रीडेबल फॉर्मेट में हमें डेटा दे दीजिए, लेकिन चुनाव आयोग नहीं दे रहा था। ज्ञानेश कुमार गुप्ता, एक और चीज, भाई सीसीटीवी पे आप बयान पहले पूरा देश सुन चुका है, किस तरीके से क्या उन्होंने रीजन दिए थे,
उसके बाद जब उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए तब वो सारी मर्यादाएं, सारी इज्जत जो है वो कहां चली गई थी, जब सारे लोग, तमाम महिला सांसद जब खुद अपनी फोटो और वीडियोस डाल रही थी सोशल मीडिया पर, तब वहां पर ज्ञानेश कुमार गुप्ता की आवाज नहीं निकली। अब वो ये कह रहे हैं कि वेबकास्टिंग की व्यवस्था हर जो है वो पोलिंग बूथ पर, हर पोलिंग स्टेशन पर रहेगी, लेकिन ये हम इस्तेमाल केवल तभी करते हैं जब कोर्ट हमसे मांगता है तो हम कोर्ट को देते हैं। इसका मतलब साफ हो गया कि आप कुछ कर लीजिए, वो आपको कोई डेटा देने नहीं जा रहे हैं। राम प्रकाश, ये बेशर्मी की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। चुनाव आयोग बिल्कुल बेशर्मी की सब हद पार कर चुका है, वो बेईमानी की सारी हद पार कर चुका है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो लगातार मांग कर रही है उसको नंगा करती जा रही है। जो छुपा हुआ था उसको उजाले में ला रही कि चुनाव आयोग नहीं बचा, बीजेपी का एक सेल या डिपार्टमेंट बन गया है। तो वो काम कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, आरजेडी भी कर रही है, विपक्षी पार्टियां सभी कर रही है, मिलकर के कर रही है। उसमें राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सबसे आगे है। अभी देखिए यूनुस जी ने, फराज जी ने, इन लोगों ने जो बातें कही और बिहार के धरातल की उन्होंने जमीनी बात कही। शुरुआत में मैंने भी कहा था कि बिहार में मेरी जी बहुत सारे संपर्क है, बहुत लोगों को जानता हूँ, बातें हो रही लगातार वहां लोगों से। वहां पर अति दलित, अति पिछड़े जो नीतीश कुमार के साथ रहा करते थे वो बड़ी तेजी के साथ शिफ्ट हुआ है कांग्रेस की तरफ, मुसलमान कांग्रेस तरफ शिफ्ट हुआ है और दलित कांग्रेस तरफ बड़े पैमाने पर शिफ्ट हुआ है। तो और उसके अलावा जो तटस्थ वोटर होता है, जो सरकारें बनाता है, बिगाड़ता है, जो बदलता रहता है, जिसका मन में होता है सरकार बदल के देख लिया जाए, उसका रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ा है। वहां का फैसला जो होगा वो इस तरह का होगा। लेकिन ज्ञानेश कुमार जो पूरी बेशर्मी के साथ बेईमानी करने को उतारू है और भाजपा को लग रहा है कि वो फिर अपना वही खेल कर लेगी कि एक तरफ तो हमारे उसने वोट काट दिया, मैंने शुरू में ही कहा करीब 21 लाख महिलाओं के वोट काट दिए, जिसमें दलित है, मुसलमान है, अति दलित है, वो लोग हैं, कुल मिलाकर के 47-48 लाख वोट काट दिए गए हैं। तो वो अपना काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ वोट जोड़े गए हैं। वोट वो जोड़े गए हैं जो आरएसएस के लोग हैं, जो एक जगह वोट करते हैं फिर उन्होंने पता नहीं क्या तरीका निकाल लिया, स्याही मिटा लेते हैं और दूसरी पर्ची उनको तुरंत मिल जाती, दूसरी जगह वोट डालने चले जाते हैं। तो वो सारे काम कर रहे हैं और साथ में चुनाव जो मशीनरी का काम करती है मुझे नहीं मालूम, अभी वो खोज का विषय है कि 7-8% अचानक वोट जो रात तक ये बढ़ा देते हैं वो कैसे बढ़ाते हैं, वो अभी खोज का विषय, उस पर खोज जारी है। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी जब अपना जो हाइड्रोजन बम जो उसका नाम दिया उन्होंने, उसको लेकर के जब सामने आएंगे तो निश्चित तौर पर इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। लेकिन मैंने जैसा कहा कि बिहार है। डॉक्टर राय, चुनाव अनाउंस हो गया, हाइड्रोजन बम आएगा इस बीच में, इसी बीच आ जाएगा, इस बीच ही आ जाएगा। और देखिए बिहार है, बिहार ने न जाने कितनी बार क्रांतियों का नेतृत्व किया है, 42 से ले लीजिए और तमाम सत्ता के परिवर्तन के जो तमाम आंदोलन है उसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं फिर चेताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से चेताना चाहता हूँ चुनाव आयोग को कि बिहार को छेड़ा ना जाए। आप बिहार को छेड़ोगे तो बिहार आपको छोड़ेगा नहीं। और कई सारे दृश्य जो अगल बगल के देशों में देखने को मिले हैं वो बिहार से निकल करके देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता उस तरह के दृश्य देखने को मिले। हम लोग गांधीवादी लोग हैं, हम अहिंसा में विश्वास करते हैं, हम हिंसा नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक हद होती है किसी चीज की। आप बेईमानी करके पूरे लोकतंत्र को खत्म करना चाहेंगे तो जो लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं उनके पास क्या अधिकार है, उनके पास भी तरीका भी क्या होगा। जो अपनी आजादी की रक्षा करना चाहते हैं, जो अपने अधिकार की रक्षा करना चाहते हैं, जो अपने वोट के अधिकार की रक्षा करना चाहते हैं, उनके पास चारा क्या बचेगा। जब आप कानूनन मानने को तैयार नहीं हो, आप तरीके से मानने को तैयार नहीं हो और राजनीतिक दलों के जो सवाल है उनको आप हल करने को तैयार नहीं हो, तो निश्चित तौर पर सड़क पर उतरने का एकमात्र रास्ता बनता है। ये है राम प्रकाश जी, ये सही, इन दोनों लोगों ने बड़ी सही बात कही कि जो कल अभी सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट के पास अभी भी अधिकार है। जब उसने कहा है कि अगर बड़े पैमाने पर डिलीशन होगा तो हम पूरी SIR प्रक्रिया को रद्द कर सकते हैं। तो इस चुनाव घोषणा से उसका कोई संबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर अभी भी चाहेगा तो कल पूरे SIR की प्रक्रिया को रद्द करके ये कह सकता है कि लोकसभा के चुनाव में जो वोटर लिस्ट थी उठी वोटर लिस्ट से चुनाव कराया जाए और तब इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। यही स्थिति है बिहार की। लेकिन बिहार करवट ले रहा है, बिहार परिवर्तन चाह रहा है और बिहार फैसला कर चुका है। जी राम प्रकाश जी।